Robbie Fairy Tales। एक बहुत बड़ा तूफान में मेरी ताकतें। अबीहा के लफ्ज टूट रहे थे, ताकतें कमजोर थीं और तूफान सख्त। एक खूबसूरत और अजीम जादुई सल्तनत थी, जहां के बासी निहायत खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत में जादू था, खुशियां थीं और सुकून ही सुकून था। इस सुकून की सबसे बड़ी वजह 6 बहनें थीं, जो इस सल्तनत की शहजादियां भी थीं। अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद उन्हीं 6 बहनों ने कुछ वफादार वजीरों के साथ मिलकर इस सल्तनत को संभाला था। सबसे बड़ी बहन रूबी थी। रूबी 6 बहनों में सबसे बड़ी और बहादुर थी। वो मजबूत और फैसलाकुन थी। वो अपने जज्बात छुपाना जानती थी, मगर दिल से वो बहुत वफादार और हिफाजत करने वाली थी। फिर थी शहजादी मुंतहा। शहजादी मुंतहा कुदरत के करीब थी। वो 6 बहनों में सबसे ज्यादा समझदार और पुरसुकून रहने वाली शहजादी थी। वो अक्सर महल के बागीचे में और कुदरत से जुड़ी चीजों के करीब पाई जाती थी। शहजादी मुंतहा से छोटी थी शहजादी अदीबा। शहजादी अदीबा तमाम बहनों में थोड़ी पेचीदा थी। वो अक्सर अपने जज्बात छुपा कर रखती थी। अगली शहजादी अबीहा थी। अबीहा निहायत नर्म दिल और हसीन थी। अक्सर वो दूसरों के दर्द को बगैर कहे ही समझ लेती थी। फिर थी रोज। वो गुलाबी बालों वाली शहजादी थी और तमाम बहनों में सबसे ज्यादा जिंदा दिल और एहसास रखने वाली थी। हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रोज हर एहसास को दिल से जीती थी। और तमाम बहनों में सबसे छोटी थी शहजादी ज़रीन। शहजादी ज़रीन बहुत मासूम और सच्चे दिल की मालिक थी। वो नादान नहीं थी, लेकिन तमाम बड़ी बहनें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये रहम दिल बहनें हंसी खुशी सल्तनते ज़रफ़ाम पर हुकूमत कर रही थीं। लेकिन एक रात ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल वो बहनें सिर्फ रहम दिल ही नहीं थीं, बल्कि उनके पास कुछ जादुई ताकतें भी थीं। रूबी के पास आग की ताकत थी। खतरे को महसूस करते ही उसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। रोज के पास लोगों के जज्बात और उनके दिल की बातें जानने की सलाहियत थी। उसकी मौजूदगी में लोग सच ही बोलते थे। मुंतहा कुदरत से जुड़ी हुई थी। वो हर जंगली जड़ी बूटी बखूबी पहचानती थी। कोई ऐसी बीमारी न थी जिसकी दवा मुंतहा न बना सके। तभी सल्तनत में खुशहाली आम थी। अबीहा पानी की शहजादी थी। वो पानी में सांस ले सकती थी और पानी को हरकत दे सकती थी। लेकिन एक बात थी, गुस्से में उसकी ताकत रुक जाती थी। अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए उसे पुरसुकून होना पड़ता था। अदीबा जादुई किताबें पढ़ती थी। अदीबा खुद जादू थी। वो जादू की मौजूदगी महसूस कर सकती थी और उसे कम भी कर सकती थी। ज़रीन रोशनी की शहजादी थी। वो अंधेरे जादू को कम करती और हर तरफ उम्मीद की रोशनी फैलाती। लेकिन अभी वो अपनी ताकतों के इस्तेमाल में थोड़ी कच्ची थी। लेकिन एक बात थी, उन तमाम की ताकतें एक जादुई ताज से जुड़ी हुई थी। जब तक वो जादुई ताज बहनों के पास था, 6 शहजादियां अपनी ताकतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकती थी। ताज उनके जादू को जोड़ता था और उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता था। मगर अगर कभी ताज की हिफाजत नाकाम हो जाती, तो ना सिर्फ ताज खतरे में पड़ता, बल्कि बहनों की ताकतें भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती। एक रात जब वो 6 बहनें अपने मुश्तरका कमरे में सो रही थीं, तब अचानक रूबी की आंख खुल गई। उसने फौरन अपने हाथों को देखा जो सुर्ख हो रहे थे। वो फौरन बिस्तर से उठी और बाकी बहनों को जगाने लगी। शोर सुनकर तमाम बहनें जाग गईं। ज़रीन ने आंखें मलते हुए कहा, नींद क्यों खराब कर रही है? मुझे सोने दो ना। वो बोली ही थी कि अबीहा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं कोई बुरा कर सकती हूँ। अदीबा की परेशान आवाज उभरी। उसने रूबी को देखा। ताज! वो दोनों एक साथ बोली और भागते हुए कमरे से निकल गई। उनके पीछे ही बाकी बहनें भी कमरे से बाहर को भागी। महल की वसी हॉल से होती हुई वो तमाम एक हफिया दरवाजे के सामने खड़ी हो गई।
रूबी ने कमरे को खोला और तेजी से अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही रूबी की नजर उस जगह पर पड़ी जहां ताज मौजूद होता था, लेकिन ताज अब वहां से गायब था। ओह नहीं, ओह नहीं! रोज की अफसोस भरी आवाज वहां सबसे पहले उभरी थी। फिर रूबी ने गुस्से से अदीबा की जानिब देखा और गुस्से से उससे बोली, अदीबा, तुम कमरे के गिर्द जादुई हिसार बांधना भूल गई थी। उसकी बात पर शहजादी अदीबा ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। वो किताब घर में मुझे बहुत देर हो गई और मैं वहाँ से सीधा कमरे में आ गई। अदीबा के लहजे में शर्मिंदगी थी। रूबी ने निहायत गुस्से से आग के कई गोले दीवार पर बरसा दिए। रूबी आपी! शहजादी जरीन इस सब से शदीद डर गई। पुरसुकून हो जाओ रूबी। मुंतहा ने उसे शांत करना चाहा, लेकिन रूबी गुस्से से अब हम बोली, क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो आखिर में रोने लगी। जब अदीबा बोली, ये जरूर जादूगर एजार का काम है। उसकी बात हर बाकी बहनों ने हैरत से उसे देखा। जादूगर एजार? वो कौन है? वो सब हैरत से बोली। जब शहजादी अदीबा ने बताना शुरू किया, जादूगर एजार सल्तनत ज़रफ़ाम का पुराना वजीर था। वो दरअसल बाबा हुजूर का चचाजाद भाई भी था। दादा हुजूर से सल्तनत की लालच में उसने बगावत की और मात खाते हमेशा हमेशा के लिए सल्तनत से निकल गया। अदीबा की बात सुन सबसे पहले बोलने वाली शहजादी जरीन थी। अब वो हमसे क्या चाहता है? हमारी ताकतें और जादुई सल्तनत। उसकी बात पर अदीबा की जगह शहजादी रूबी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया तो शहजादी अदीबा ने हाँ में सर हिला दिया। अचानक एक आवाज़ पर शहजादियाँ अचानक पलटी। शहजादी रोज जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो तमाम उसकी जानिब बढ़ी। रोज, मेरी प्यारी बहन। रूबी उसका चेहरा थपथपाती हुई गहरे गम से बोली, ताज की दूरी का असर शुरू हो चुका है। रोज को जब होश आया तो उसने शहजादी जरीन को खुद के करीब पाया। वो क्या उसे ताज देखते धीरे से वापस बोली, मिल गया? क्या ताज वापस मिल गया? उसकी बात पर शहजादी जरीन ने मायूसी से नाम में सर हिलाया। तुम अब ठीक हो रोज? ठीक हो रोज? रूबी कमरे में दाखिल होते हुए फिक्रमंदी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन रूबी ताज। उसके लहजे में तशवीश की तशवीश थी। शहजादी रूबी भी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर मैं उस इजार से ताज हासिल करके रहूंगी। वो अटल लहजे में बोली। हम भी तुम्हारे साथ हैं। शहजादी जरीन और शहजादी रोज ने निहायत हिम्मत से एक आवाज में कहा। उनकी बात पर रूबी ने ना में सर हिलाया। नहीं रोज, ताज की दूरी तुम्हें कमजोर कर रही है और वहां न जाने कितना खतरा हो। रूबी ने फिक्रमंद लहजे में फौरन शहजादी रोज को मना किया तो शहजादी रोज ना में सर हिलाने लगी। नहीं रूबी, मैं बिल्कुल ठीक वो हूँ। एतमाद से बोली। इससे पहले रूबी उसे कोई जवाब देती, वहां शहजादी अदीबा चली आई। रूबी फौरन उसकी जानिब बढ़ी। क्या पता चला अदीबा? ताज की दूरी की वजह से मैं ज्यादा कुछ तो पता नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन मेरा शक सही निकला। ताज इजार के पास ही है। अदीबा ने तशवीश से कहा। तो फिर देर किस बात की? मुझे रास्ता बताओ, मैं अभी निकलती हूँ। रूबी झट बोली। नहीं रूबी, ये इतना आसान नहीं। ताज जादूगर के पास नहीं, बल्कि एक गार के अंदर है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। तुम अकेली नहीं जाओगी, शहजादी अदीबा ने उसे आने वाले खतरे से आगाह करते रसानियत से कहा। तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? जवाबन शहजादी रूबी हल्के गुस्से से बोली। मुझे माफ कर दो रूबी, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। तुम चाहो तो कोई भी सजा दे दो। उसकी बात सुन अदीबा निहायत शर्मिंदगी से बोली तो रूबी ने आगे बढ़ते उसे गले से लगा लिया। हम अपने ताज को हासिल कर लेंगे। रूबी की आवाज में अटलपन और हल्की नमी थी। ठीक है, तो मैं, शहजादी अबीहा और शहजादी अदीबा ताज वापस हासिल करने जाएंगे। उसकी बात सुन शहजादी जरीन, जो शहजादी रोज के पास बैठी थी, फौरन बोली, लेकिन आपी मैं। वो मुंह बनाकर बोली तो रूबी उसकी तरफ बढ़ी। तुम शहजादी रोज का ख्याल रखना मेरी छोटी शहजादी, और मुंतहा तुम्हारी मदद के लिए यही होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मुंह बनाते जरीन ने हाँ में सर हिला दिया। यूं अगले सुबह शहजादी रूबी सल्तनत को शहजादी रोज और कुछ माहिर और वफादार वजीरों के सुपुर्द करती ताज को वापस हासिल करने के सफर पर निकल गईं। गो तमाम शहजादियां खुद में आई कमजोरी को बार बार महसूस कर रही थी, लेकिन हर कोई अपनी अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो शहजादी अदीबा, हमें सबसे पहले किस तरफ जाना है? शहजादी अबीहा ने पूछा तो शहजादी अदीबा ने जादू से छोटी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। फिर वो बोली,
हमें सबसे पहले जादुई जंगल का रास्ता पार करना होगा, उसने कहा और वो तीनों आगे बढ़ गईं। कई रास्तों से गुजरते हुए वो तीनों कमजोरी के बावजूद हिम्मत से काम लेती आगे बढ़ती गई। बिलाखिर एक घना जंगल उनके सामने था। कुछ भी नजर आए तो उसे नजरअंदाज कर देना। शहजादी अदीबा ने जंगल में दाखिल होने से पहले उन दोनों को खबरदार करते कहा। वो तीनों अंदर दाखिल हो गई। घने जंगल से गुजरते हुए अगरचे वो तीनों खौफ में मुब्तला नहीं थीं, लेकिन अगर ताज हासिल ना कर पाए तो? ये सवाल उन तीनों को बेचैन और खामोश कर रहा था। अचानक किसी आवाज पर अबीहा के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा, दूर कोई था। वो फौरन शहजादी अदीबा से बोली, मैंने किसी को देखा। खामोशी से चलते रहो। उससे पहले रूबी कुछ कहती, शहजादी अदीबा ने पुरसुकून और कभी परेशान कुन आवाज में कहा, लेकिन मैंने अभी शहजादी अबीहा ने अपनी बात पूरी भी ना की थी जब अचानक एक नन्ही सी परी उसके सामने आ गई। शहजादी अबीहा डरकर फौरन पीछे हुई। एक परी? एक नन्ही परी? नन्ही परी इतनी हसीन थी कि शहजादी अबीहा बेसाख्ता उसकी कशिश में खोती चली गई। अबीहा रुको मत, चलती रहो। शहजादी अदीबा ने चलते हुए ऊंची और तनबी आवाज में कहा। अबीहा रुक चुकी है, उसे साथ लो। रूबी अदीबा को यूं चलते देख रुक कर बोली। जब अदीबा ने तेजी से रूबी का बाजू थामा और चलने लगी, रूबी नासमझी से उसे देख रही थी। जंगल से कई नन्ही नन्ही परियां उड़कर उनके सामने आ गईं। रूबी, इन्हें मत देखना और रुकना मत, ये एक फरेब है, आंखों का धोखा है। शहजादी अदीबा चलते हुए बोली। क्या मतलब? और अबीहा वो पीछे है, तुम पागल हो चुकी हो? शहजादी रूबी उससे अपना बाजू छुड़वाती हुई नासमझी और गुस्से से बोली। ये नन्ही परियां हमारी जान ले लेंगी अगर तुम 1 मिनट भी रुकी, और अबीहा हम उसे बाद में बचा लेंगे। शहजादी अदीबा रुककर उसे देखते हुए बोली, तुम अदीबा नहीं हो। रूबी अचानक बोली और उसी तेजी से उसने अपनी तलवार से सामने खड़ी शहजादी अदीबा पर हमला कर दिया, और देखते ही देखते शहजादी अदीबा हवा में तहलील हो गई। रूबी ने देखा वो जंगल एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े रकबे पर फैले बाग में तब्दील हो चुका है, जहाँ रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के फल लगे थे। रूबी! शहजादी अबीहा और अदीबा भागती हुई उस तक पहुंची। तुम किस तरफ निकल गई थी? शहजादी अदीबा ने उससे खौफ और फिक्रीमंदी से पूछा। वो तुम्हारी तरह दिखती थी। रूबी हल्के खौफ के जेरे असर थी। वो एक फरीब था, लेकिन तुमने उसे पहचाना कैसे? अदीबा ने इस्तफहामिया पूछा। उसने कहा अबीहा को मुश्किल में छोड़ दो, जबकि असली तुम ऐसा कभी ना कहती। और मेरे उसे खत्म करते ही शायद जंगल से जादू खत्म हो गया और ये इतना खूबसूरत बन गया। होश संभालते रूबी ने जवाब दिया। वो तीनों फरेबी जंगल से सही सलामत निकल गईं। सामने समंदर था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अज़्म से मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़ गईं, जबकि अबीहा को खुद में शदीद कमजोरी उतरती महसूस हो रही थी। वो तीनों सबसे पहले करीबी गांव में गईं। वहां से कुछ मछुआरों को अपने साथ साया जजीरा पर चलने का कहा, तो उस जजीरे का नाम सुन मछुआरे घबरा गए। तब रूबी बोली, अगर आप नहीं चल सकते तो हमें एक समंदरी जहाज और कुछ ज़रूरत का सामान दे दें। रूबी ने 30 सोने के सिक्के निकालकर उन्हें दिए तो वो मछुआरे मान गए। यूं वो तीनों बहनें समंदरी सफर पर निकल गईं। दिन अच्छा और खूबसूरत था। शहजादी अबीहा जहाज चला रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो तीनों कमजोरी को छुपाती अपनी ताकतें भी बचा रही थी। समंदर पुरसुकून था और उन्होंने आधा सफर तय कर लिया था। बस आधा सफर रह गया है, अबीहा ने मुस्कुराकर कहा। वो तीनों पुरसुकून थी जब अबीहा ने फौरन जहाज घुमाया कि जहाज को झटका लगा। अबीहा! दोनों शहजादियां हैरत से चीखी। एक बहुत बड़ा तूफान में मेरी ताकतें! अबीहा के लफ्ज टूट रहे थे। ताकतें कमजोर थीं और तूफान सख्त। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तुम जहाज संभालो, अबीहा ने चीखते हुए कहा और खुद जहाज के किनारे की तरफ भागी। वहां खड़े उसने पूरी तरह अपने जादू को इकट्ठा किया और समंदरी तूफान को काबू करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तूफान बहुत सख्त था। अबीहा घुटनों के बल गिर गई, लेकिन कोशिश अब भी जारी थी। तूफान पूरी तरह तो न टला, लेकिन कुछ हद तक टल गया। लेकिन
अबिहा कहाँ हो तुम? शहजादी अदीबा ने जहाज में इधर उधर अबिहा, देखा, लेकिन कहाँ हो? अबिहा वहां न थी। दोनों बहनें परेशान हो गईं। कहीं अबिहा समंदर में? वो दोनों एक साथ बोली और फिर तेजी से जहाज के किनारे की तरफ भागी। दूसरी तरफ बेहोश शहजादी अबिहा पानी की तहों के अंदर जा रही थी। ताकतें कमजोर होने की वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तुम जहाज को काबू करो, मैं जाती हूँ। हाँ। रूबी ने अबीबा को देखते हुए तेजी से कहा। इससे पहले वो समंदर में कूदती कोई नौजवान शहजादी अबीहा को लिए पानी के ऊपर आता दिखाई दिया। रूबी और अदीबा ने उसे जहाज में चढ़ने में मदद दी और यूं अबीहा की जान बच गई। अबीहा को संभालने के बाद रूबी ने कुछ सख्ती से उस नौजवान से उसके बारे में पूछा। तब नौजवान ने बताया, मैं आदिल हूँ। मैं एक मकसद के तहत एक सफर पर निकला हूँ। मैं और मेरे भाई ने दूर से ये मंजर देखा और शहजादा आदिल ने एतमाद से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रूबी कुछ पुरसुकून हुई। अबीहा को होश आया तो वो डरकर इधर उधर देखने लगी। तुम महफूज हो अबीहा। शहजादी अदीबा ने उसे पुरसुकून करना चाहा। इस नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई है। उसकी बात पर अबीहा ने आदिल को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर बातों बातों में आदिल ने बताया कि वो और उसका भाई एक सल्तनत के शहजादे हैं। एक जादूगर ने उनकी सल्तनत के लोगों को जानवरों में तब्दील कर दिया है। हम अपने बाबा हजूर की वजह से किसी तरह वहां से बच निकले। अब हम जादूगर इजार से बदला चाहते हैं। उनकी बात पर शहजादियां चौंक गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उसे सच बताने का फैसला किया। जैसे ही सच सामने आया, उन सब ने फैसला किया कि वो इस सफर पर साथ जाएंगे। यूं शहजादा आदिल और शहजादा आबिद भी उनके साथ ही सफर पर निकल जाते हैं। साया जजीरे के किनारे पहुंचे वो पांचों आगे बढ़ते हैं। वो जजीरा निहायत ही खूबसूरत था। ऊंचे नारियल के दरख्त और खूबसूरत फूल जजीरे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। बिलाखिर उन पांचों को वो गार मिल जाती है। वो अभी अंदर दाखिल होने का सोचते ही जब एक नीली रोशनी के साथ जादूगर एजार वहां हाजिर होता है। एजार, अदीबा बड़बड़ाती है। ये क्या, सिर्फ 3 शहजादियां? मुझे लगा 6 होगी। ताकतें हासिल करने में मजा आएगा। वो इंतहाई खबासत से बोला। दोनों शहजादे और शहजादी रूबी गुस्से से उसकी जानिब बढ़े, लेकिन एजार वहां से गायब हो गया। वो तीनों हैरत से इधर उधर देखने लगे। जब रूबी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर हमला किया है, और ऐसा ही बाकी सबके साथ भी होने लगा। एजार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो हमला कर रहा था। झूठे फरीबी, सामने आ! शहजादा आबिद गुस्से से चीखा। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। शहजादा आदिल भी गुस्से में था। बहनें भी इधर उधर हवा में वार कर रही थीं, जबकि जादूगर एजार की सिर्फ डरावनी हंसी ही सुनाई दे रही थी। जब एजार उन सब के साथ यूं चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था, तब अदीबा ने चुपके से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते गार में दाखिल होते ताज हासिल कर लिया। ताज शहजादी अदीबा के हाथों में आते ही उसकी ताकतें उरूज पर आ गईं। वो गार से बाहर निकली और उसने फौरन रूबी को बुलाया। रूबी और अबीहा ने उसे देखा और फौरन आगे बढ़ते ताज को थाम लिया। इन तीनों की जादुई ताकतें इकट्ठी हुईं और जादूगर एजार सामने आ गया। वो जोर जोर से चीखने लगा। तब उसका ध्यान भटकते देख दोनों शहजादों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। शहजादियों ने भी उनका साथ दिया और यूं जादूगर एजार इन सब की ताकत के आगे हार गया। तीनों बहनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और दोनों शहजादों का शुक्रिया अदा किया। शहजादा आदिल ने शहजादी अबीहा को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आपका भी शुक्रिया शहजादी अबीहा। मेरा मतलब है आप सबका शुक्रिया। वो हड़बड़ाकर बोला तो सब हंस दिए। यूं वो अपनी अपनी सल्तनतों में वापस लौट गए। जाते जाते आदिल ने अबीहा को अपने महल आने की दावत दी तो अबीहा ने कबूल कर ली। जब शहजादी रोज, मुंतहा और जरीन को खबर हुई कि वो तीनों फतेह हासिल करते लौट रही हैं, तो उन्होंने सल्तनत ज़रफ़ाम को पूरी तरह सजा दिया। जश्न हुआ, गाने गाए गए, रक्स पेश किए गए, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। तमाम बहनें एक दूसरे से मिली और उन्होंने ताज को जगह पर रखते मजीद महफूज हिसार बांधा। यूं खुशी में 2 दिन गुजरे। फिर उन्होंने सल्तनत वज़ीरों के हवाले करते शहजादा आदिल के महल जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले शहजादा आदिल की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। अबीहा ने मुड़कर देखा। मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। शहजादा आदिल और शहजादा आबिद सामने खड़े थे।
अबीहा मुस्कुरा दी। शहजादी रोज ने शहजादा आबिद को देखा तो शहजादा आबिद शर्म से झिझक से गए। यूं बाकी सब ये देख फिर से कहकहा लगाकर हंस पड़े।